भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, अब महिलाओं के खातों में आएंगे सीधे पैसे, किसानों को मिलेगी राहत और छात्रों के लिए भी आई है खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं राजस्थान की आज की 50 सबसे बड़ी और काम की खबरें जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए थे। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ ही मिनट में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। राजस्थान में 100 करोड़ की एमडी ड्रग्स फैक्ट्री को तोड़ा, मुर्गी फार्म पर विदेशी मशीनें, करोड़ों के केमिकल का भी था स्टोरेज, पुलिस ने चलाया बुलडोजर। झुंझुनू में चल रही एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पर पुलिस ने आज बुलडोजर चला दिया। 2 दिन पहले महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल की छापेमारी में इस फैक्ट्री का खुलासा हुआ था। यहां से केमिकल मशीनों के साथ 10 किलो एमडी ड्रग्स भी जब्त की गई थी। इन सभी की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए कैलकुलेट की गई थी। बुधवार को झुंझुनू पुलिस ने मुर्गी फार्म में स्टोरेज हाउस व मशीनों के कमरों पर बुलडोजर चला दिया। जानकारी के अनुसार धनुरी थाना क्षेत्र के नांदकाबास में अनिल इस फैक्ट्री को चलाता था। महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल और झुंझुनू पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस खत्म होने के साथ ही राजस्थान में हवा चलनी शुरू हो गई है। रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से सर्दी तेज हो गई। मंगलवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर में 2 डिग्री दर्ज हुआ। यहां बुधवार सुबह फसलों पर ओम जमी नजर आई। अलवर में भी कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित हुआ। मंगलवार सुबह घने कोहरे के कारण बीकानेर संभाग और उसके आसपास के जिलों में ट्रैफिक स्लो रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में आज भी घना कोहरा रहने का अलर्ट जारी किया है। पंचायत और निकाय चुनाव। पंचायत और निकायों का पुनर्गठन हो चुका है। प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां हैं। अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आना शेष है। हाई कोर्ट भी अप्रैल तक चुनाव कराने की कह चुका है। ऐसे में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनावों की तैयारियों के लिए संगठनात्मक तैयारियां पूरी कर ली हैं। अगले विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तब तक सरकार के भी 2.5 साल पूरे हो चुके होंगे। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल सरकार के 2.5 साल के कामकाज की सफलता विफलता पर मुद्दे बनाएंगे। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण स में जिन वोटर्स के नाम काटे गए हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। ड्राफ्ट लिस्ट में 41.85 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा, जिन वोटर्स के नाम हटाए हैं उन्हें अब कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। अगर उन्हें आपत्ति है तो वे दस्तावेज देकर दावा पेश कर सकते हैं। इसमें परमानेंट शिफ्ट वोटर्स, डेड वोटर्स, एब्सेंट और डुप्लीकेट वोटर के नाम हटाए गए हैं। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण स में जिन वोटर्स के नाम काटे गए हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। ड्राफ्ट लिस्ट में 41.85 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा, जिन वोटर्स के नाम हटाए हैं उन्हें अब कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। राजस्थान में सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा के नतीजों ने विवाद खड़ा कर दिया है। 181 पदों के लिए हुई परीक्षा में 2700 अभ्यर्थियों में से सिर्फ 4 पास हुए। अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। विधायक निधि से फंड मंजूर कराने के लिए रिश्वत मांगने के स्टिंग में फंसी निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत ने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने लोकतंत्र का खतरा बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। दैनिक भास्कर ने कांग्रेस विधायक अनीता जाटव, भाजपा विधायक रेवंत राम डांगा और निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत का स्टिंग किया था, जो विधायक निधि से फंड मंजूर कराने के लिए रिश्वत मांगने से जुड़ा है। गंभीर स्थिति में राजस्थान, अब जयपुर में भी सांस लेना हुआ दूभर। एक्यूआई पहुंचा 250। राजस्थान में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। जयपुर समेत कई शहरों में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। यह स्थिति बच्चों, बुजुर्गों और दमा के मरीजों के लिए बेहद जोखिम भरी है। नो पीयूसी, नो फ्यूल ने बढ़ाई टेंशन। दिल्ली में पेट्रोल पंप डीलर्स ने मांगी मोहलत, कहा तेल भरे कि सर्टिफिकेट चेक करें। राजस्थान में असहाय, निराश्रित, लावारिस और अज्ञात रोगियों के लिए एक ऐतिहासिक एवं मानवता प्रधान पहल साकार हुई है। अब ऐसे रोगी जिन्हें अपना घर आश्रम में प्रभुजन कहा जाता है और जिनके पास कोई पहचान पत्र या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, उन्हें भी प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं संबद्ध चिकित्सालयों में निःशुल्क और प्राथमिकता के आधार पर समुचित उपचार मिल सकेगा। इसके लिए मां माधुरी ब्रिज वारिस सेवा सदन, अपना घर संस्था, चिकित्सा शिक्षा विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता देश में अपनी तरह का पहला है, जिसमें बिना पहचान और दस्तावेज वाले असहाय रोगियों के इलाज के लिए औपचारिक और स्थायी व्यवस्था की गई है।
हनुमानगढ़ में लग रही एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री बंद करने की छिड़ी जंग के बीच बुधवार को जंक्शन मंडी परिसर में किसानों की महापंचायत की घोषणा की गई है। इसे देखते हुए विरोध का मंच तैयार हो गया है। विभिन्न संगठनों के किसान नेता हनुमानगढ़ पहुंचने लगे हैं। किसान नेताओं ने प्रशासन को चेताया है कि जब तक एथेनॉल फैक्ट्री बंद करने का स्थायी आदेश जारी नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बिहार के बाद अब बंगाल फतह करने की नई रणनीति। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत ने न सिर्फ परिणामों के दिन उत्साह का माहौल बनाया, बल्कि पार्टी की उस मनोवैज्ञानिक धारणा को भी मजबूत किया कि वह जमे हुए क्षेत्रीय गठबंधनों को तोड़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में संबोधन में इस भावना को रेखांकित करते हुए कहा कि बिहार का जनादेश पूर्व में राजनीतिक हवाओं के बदलने का संकेत है और अब अगला कदम बंगाल की ओर है। बिहार और बंगाल को जोड़ते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि 2026 में ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करना भाजपा का अगला बड़ा राजनीतिक लक्ष्य है। एसएमएस अस्पताल में दवाओं की किल्लत अब मरीजों की सेहत पर भारी पड़ने लगी है। हालात ऐसे हैं कि खांसी जुकाम से लेकर कैंसर, हार्ट, डायबिटीज और न्यूरो तक की जरूरी दवाएं काउंटरों से गायब हैं। घंटों कतार में खड़े रहने के बाद भी मरीजों को कल आना का जवाब मिल रहा है, जबकि बाहर निजी मेडिकल स्टोर संचालक इस संकट को कमाई का मौका बना बैठे हैं। अस्पताल की ओपीडी में इस समय 70 से ज्यादा अहम दवाएं आउट ऑफ स्टॉक हैं, जिससे सीजन के साथ गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की परेशानी कई गुना बढ़ गई है। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज टमाटर और लहसुन के दामों में उछाल देखा गया। आज थोक मंडी में जहां टमाटर 30 से 48 रुपए के बीच बिका तो वहीं लहसुन के दाम आज 100 से 140 रुपए के बीच बोले गए। इनके अलावा आज थोक मंडी में भिंडी व ग्वार फली भी महंगी बिकी। इनके अलावा अन्य सब्जियों के दाम या तो यथावत रहे या नीचे आए हैं। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू प्याज के दामों में गिरावट देखने को मिली। आज थोक मंडी में नया पुराना आलू 3 से 9 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी 10 से 20 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच मतभेद होने का दावा किया है। बहन प्रियंका से नाराज होकर गए जर्मनी। रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस पार्टी में थे। रवनीत सिंह पिछले साल हुए आम चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। रवनीत सिंह ने दावा किया है कि राहुल गांधी संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जर्मनी चले गए क्योंकि सदन में उनके और प्रियंका के भाषणों की तुलना से वे नाराज थे। राज्य सरकार अवैध बजरी खनन रोकने के दावे करती रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भीलवाड़ा जिले में बजरी माफिया बेलगाम है और प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। बनास नदी क्षेत्र में बजरी के वैध खनन की प्रक्रिया कई महीनों से अटकी होने का सीधा फायदा अवैध खनन करने वालों को मिल रहा है। नतीजा सरकार को राजस्व का भारी नुकसान और शहरों में अवैध बजरी की निर्बाध आपूर्ति। अब तक 34 प्लॉट नीलाम, लेकिन खनन 5 में। खनिज विभाग भीलवाड़ा जिले में बनास नदी क्षेत्र में 34 बजरी के प्लॉट काटकर उनकी नीलामी कर चुका है, लेकिन पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिलने से ये सभी लीज कागजों में ही सिमट कर रह गईं। फिलहाल भीलवाड़ा जिले में सिर्फ 5 बजरी लीज ही प्रभावी रूप से चालू हैं, जो मांग के मुकाबले नाकाफी हैं। यही कारण है कि अवैध खनन लगातार फल फूल रहा है। देश में बालिका शिक्षा को पंख लगाने वाली साइकिल वितरण योजना इस बार प्रशासनिक सुस्ती और देरी की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। जिले में आधा शैक्षणिक सत्र बीत चुका है, लेकिन नवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली 15,000 से अधिक छात्राएं आज भी पैदल ही स्कूल का सफर तय कर रही हैं। अब राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साइकिल वितरण की सुगबुगाहट तो शुरू हो गई है, लेकिन यह उनके मुंह में जीरे के समान। भीलवाड़ा जिले में कुल 15,365 बालिकाओं को साइकिलों का इंतजार है, लेकिन 18 दिसंबर को सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह में महज 1,491 साइकिलों का ही वितरण किया जाएगा। यह वितरण शाहपुरा स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तहनाल गेट में होगा। फिलहाल वहां के बैडमिंटन हॉल में युद्ध स्तर पर साइकिलें फिट की जा रही हैं। दोस्तों, आज के समाचार यही होते हैं समाप्त। आप ये न्यूज राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।